गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर आरंभ कर रहे हैं 8 वसंत भाग 1 में से 8 चैप्टर जो है हमारा ये है एकांकी। ऐसे ऐसे नाम है इसका। तो और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो इसमें कुछ पात्र हैं, उनके नाम देखिए। मोहन एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक मोहन का पड़ोसी है और माँ मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिताजी हैं और मास्टर जो हैं मोहन के मास्टर जी हैं। वैद्य जी का वर्णन इस पाठ में हुआ है, डॉक्टर का और एक पड़ोसिन का भी इनमें प्रयोग हुआ है। तो देखिए, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। अब क्या वर्णन है? जैसे आप स्कूल में देखते हो, आपका फंक्शन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो मंच पर, स्टेज पर आप देखते हो आगे पर्दा लगा दिया जाता है और उसके पीछे बच्चे अपनी तैयारी करते हैं। कोई नाटक एकांकी प्रस्तुत करना होता है तो उसमें क्या, कहीं टेबल लगाते हैं, कहीं कोई बच्चा बुक लेके बैठता है, कहीं चेयर लगाते हैं, कोई कैसे लेटता है, कोई बैठता है। इस तरह से एक नाटक का सीन तैयार करके बैठ जाते हैं। उसके बाद पर्दा हटता है, वो दृश्य दिखाई देता है। तो इसी प्रकार इसमें है, जब एक सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट दिखाई दे रहा है, उसकी बैठक का दृश्य, उसके अंदर का दृश्य है। उसमें क्या दिखाई दे रहा है? पर्दा जब हटता है, एक दरवाजा तो सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस बैठक के बाहर एक बरामदा है, एक दरवाजा तो उस बरामदे की तरफ खुलता है उसका, दूसरा अंदर के कमरे में जाता है और तीसरा दरवाजा उसका रसोई घर में जाता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हुई दिखाई दे रही हैं, एक और रेडियो का सेट भी दिखाई दे रहा है, 2 तख्त हैं और 2 छोटे तख्त भी हैं, 2 बड़े तख्त हैं और 2 छोटे तख्त भी हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं और उन तख्तों के बीच में क्या है? कुर्सियां लगी हुई हैं और वहीं एक छोटी मेज भी रखी हुई है जिसके ऊपर एक फोन रखा हुआ है और एक तख्त पर मोहन लेटा हुआ है। उसकी आयु होगी 8 या 9 वर्ष के लगभग और तीसरी कक्षा में वह बच्चा पढ़ता है और इस समय वह बड़ा ही बेचैन, व्याकुल दिखाई देता है, बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है और उसके माता पिता भी पास बैठे हुए हैं। पेट को क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि उसके पेट में कोई प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है। तो उसके बाद उसकी माँ पुचकारती है, उसे पुचकार कर कहती है, नैने ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। अब मोहन की माँ मोहन को पुचकारती है और कहती है, नाना ऐसे मत कर, ऐसे परेशान मत हो, अभी ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले मैं बोतल में पानी गर्म करके लाई हूँ, इस गर्म पानी की बोतल से अपने पेट को सेक ले। मैं पेट चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है सिकाई करने के लिए। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? बोतल जैसे मोहन के पेट पर लगाती है चादर के नीचे सिकाई करने के लिए और उसी समय इनके मोहन के पिता की तरफ देख करके कहती है कि क्या इसने कुछ
गलत सलत चीज तो नहीं खा ली जिसकी वजह से इसके पेट में इतना दर्द हो रहा है? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक यकायक बोला, पिताजी, मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। पिताजी ने कहा, जब मोहन की माँ ने पूछा कि कहीं इसने कुछ उल्ट सुलट चीज तो नहीं खा ली है, कोई गलत चीज तो नहीं खा ली है, तो मोहन के पिताजी ने कहा, नहीं, कहाँ, क्या, कुछ कुछ नहीं खाया ऐसा, सिर्फ एक केला खाया था और एक संतरा खाया था। और जब दफ्तर से चलने लगे, चलते समय तो ये कूदता दिखाई दे रहा था, कूदता फिर रहा था। उसके बाद बस अड्डे पर जैसे ही हम आए, अचानक से कहा कि पिताजी, मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे, मतलब क्या बताया, कैसे हो रहा है? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे, गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। उनके पिताजी कहने लगे, जब उनकी माँ ने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे कह रहा था, क्या हो रहा है, तो उनके पिता ने कहा कि कुछ नहीं, बस बार बार ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे, पेट में गड़गड़ होती है क्या? तो बोला नहीं। फिर गड़गड़ मतलब कुछ पेट में अंदर ही अंदर कुछ आवाज सी आती है? तो इसने कहा नहीं। मैंने पूछा, पेट में चुभन सी होती है, कोई चाकू सा चुभता है? तो इसने कहा नहीं। मैंने कहा, गोला सा कोई फूटता है, पेट में गोला सा उठता है? तो उसके लिए भी कहा नहीं। बस जब भी पूछा, एक और बाकी हर चीज के लिए मना करता रहा, बस एक ही रट लगाकर रखी हुई थी, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। अम्मा हंसी एक बार, तो सुन करके उनके पिता की बातें कि सारी चीजें मैंने पूछी तो सबको मना कर दिया, बस बार बार यही कहता रहा, ऐसे ऐसे होता है। तो यह बात सुन करके उनकी माँ को हंसी आ गई, और हंसी की हंसी थी और अंदर दुख भी था। हंसी भी आ गई बात सुन के, लेकिन दुख तो था ही कि उनका बच्चा इतना परेशान था। तो फिर माँ ने कहा, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई ये नई बीमारी तो नहीं है? देख बेचारे का कैसे मुंह उतर गया है, यानी मुंह पीला पड़ गया है, हवाइयां उड़ रही हैं, कमजोर सा हो गया है, बिल्कुल मुंह लटक गया है। पिताजी, अजय एकदम सफेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। फिर उनके पिताजी कहने लगे कि अजय एकदम सफेद पड़ गया था, जब ये बस में था तो इससे खड़ा भी नहीं रहा गया, बस में भी दर्द के कारण इधर उधर नाचता फिरता रहा, इधर उधर घूमता रहा, बस यही कहता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर, माँ, ओ माँ। मोहन के पेट में फिर जैसे पेट पकड़कर पेट में दर्द है, ऐसे करके मोहन ने जोर से करा कर कहा, माँ, ओ माँ। फिर माँ कहती है, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो न कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूर्ण पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। अब माँ कहने लगी, जैसे ही मोहन फिर जोर से कराहा, तो माँ फिर बोली कि ना ना मेरे बेटे चुप हो जा, ऐसे नहीं है, अभी देख जरा सी देर में डॉक्टर आ जाएंगे और फिर तुझे देखेंगे। फिर अपने पति की तरफ मुंह करके कहती हैं कि जरा देखना डॉक्टर साहब क्यों नहीं आए, इसको तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बहुत ही खराब बीमारी है, देखो ना कैसे दर्द के कारण यह लौट रहा है, इसको जरा सा भी चैन नहीं मिल पा रहा है, मैं हींग चूर्ण आदि सभी कुछ तो दे चुकी हूँ, फिर भी इसे आराम नहीं आ रहा है। यदि वैद्य जी आ जाते तो कहने का मतलब है कि वो
कुछ दवाई देते और यह थोड़ा बहुत ठीक हो जाता। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। उसी समय क्या होता है, फोन की घंटी बज जाती है और मोहन के पिताजी फोन उठाते। जैसे उसकी माँ कह रही थी ना कि वैद्य आ जाते, तो तभी उसी समय फोन की घंटी बजी। तो फोन किसने उठाया? मोहन के पिताजी ने। पिताजी, यह 43-33-2 है। जी, जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, बस ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या वाला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी, जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। उधर से फोन की घंटी जब बजी थी तो मोहन के पिताजी ने फोन उठाया था। फोन उठाया तो आगे से डॉक्टर जी बोल रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि यह 43-33-2 है, तो कोड वर्ड है इनका। तो मोहन के पिताजी ने कहा जी जी हाँ हाँ जी, मैं ही बोल रहा हूँ। आप कौन है? तो आगे से डॉक्टर ने बोला होगा, तो कहने लगे डॉक्टर साहब हाँ 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 हाँ, ठीक है जी, मोहन के पेट में दर्द है। आगे से डॉक्टर जो पूछ रहे हैं उसका जवाब मोहन के पिताजी दे रहे हैं। जो भी डॉक्टर ने पूछा, कुछ खाया है? तो उन्होंने कहा नहीं खाया है, बस यही कह रहा है। डॉक्टर ने पूछा होगा कि कहीं गिरा तो नहीं? तो कहते हैं नहीं, गिरा भी नहीं, बस ऐसे ऐसे होता है, बस यही कह रहा है, बस ऐसे ऐसे होता है। तो ये ऐसे ऐसे पता नहीं क्या बला है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर डॉक्टर ने कुछ कहा तो उसके लिए कह रहे जी जी हाँ 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 जी। एकदम चेहरा सफेद पड़ गया है, परेशान होकर के नाचा नाचा फिरता इधर उधर। फिर डॉक्टर ने पूछा होगा दस्त आया है? तो मोहन के पिताजी ने कहा नहीं, दस्त भी नहीं आया है। फिर उन्होंने पूछा पेशाब वगैरह के बारे में, तो रंग वगैरह के बारे में पूछा, कैसा रंग है, पीला है, सफेद है, कैसा है? तो उन्होंने कहा पेशाब तो आया था लेकिन रंग हमने नहीं देखा, अभी देख लेंगे आप कहेंगे तो। चलो आप। फिर आगे से उन्होंने कुछ जवाब दिया होगा। अच्छा जी, तो कहते हैं जल्दी आइए। अच्छा जी, ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपकी भी कृपा होगी, यह कह करके फोन को रख देते हैं और कहने लगे डॉक्टर साहब चल दिए हैं, बस 5 मिनट में ही आ जाते हैं। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे और वो आकर के दवाई दे देंगे। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। पड़ोस का कोई व्यक्ति दीनानाथ है, वह भी आ जाता है। मोहन और जोर जोर से कराहने लगता है। मोहन फिर कहता है माँ माँ, ओ ओ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। अब मोहन फिर दर्द की वजह से करता है माँ माँ, ओ माँ उल्टी आती है। नीचे झुकता है कभी उल्टी करने के लिए। उसकी माँ उसका सिर पकड़ती है। 3-4 बार इसी तरह से, जैसे उल्टी आती है ऐसे ही ओ उल्टी की तरह करता है, नीचे मुंह करता है, थूक जाता है और फिर लेट जाता है। और फिर दर्द में लेट करके हाय हाय करता है पेट को पकड़ करके। माँ, फिर माँ उसकी कमर भी सहलाती है, कमर पर हाथ फेरती है। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अब जैसे वो दर्द से करा रहा, हाय हाय कर रहा है, तो उसकी माँ उसकी कमर को सहलाती हुई कहती है कि क्या हो गया है तुझे ऐसा? दोपहर को तो ठीक ठाक अच्छा था, भला चंगा था, अब क्या हो गया अचानक? कुछ मेरी समझ में ही नहीं आता। देख कैसे पड़ा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कितना परेशान हो गया है, मुंह सफेद पड़ गया है।
निढाल सा हो गया है, एक पल के लिए भी चैन नहीं आती। नहीं तो मोहन भला कब आराम करने वाला था, कब तख्त पर पड़ने वाला था। भला ये तो घर को सिर पर उठाए रहता है, इस समय ये कैसा निढाल हो करके पड़ा हुआ है। तो यहाँ तक हमने आज ये एकांकी पढ़ी है। यहीं तक आपने रीड करनी है और इसके आंतरिक प्रश्न बनाने की कोशिश करनी है, अभ्यास करना है। और बाकी की जो एकांकी बच गई है, जितने पेज बच गए हैं वो आपने रीड करने हैं। तो अब जितना चैप्टर हो चुका है, इसी में से मैं आपसे कुछ इंटरनल क्वेश्चन सुनती हूँ, वे आप मुझे सुनाएंगे जिस बच्चे का नाम लिया जाएगा, और इस पूरी एकांकी को आप पढ़ेंगे और इंटरनल क्वेश्चन इसके बनाएंगे। चलिए।